हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपका स्वागत है, वेलकम है एक और नई क्लास के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम करने वाले हैं हमारे रियल नंबर्स का जो है फंडामेंटल। और क्या क्या कवर करने वाले पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और उनके कुछ यूनिक फैक्ट्स जो आपको पता नहीं होंगे अब तक। उसके बाद हम सीखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हम उन दोनों का कंपैरिजन सीखेंगे। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फर्क है, उनको आमने सामने रख के देखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर के और कंपोजिट नंबर के फैक्ट्स क्या है। और लास्ट में हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के। लेट्स मूव टू द क्लास। चैप्टर 1 जो है हमारा रियल नंबर्स, और उसका जो पहला टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली प्राइम नंबर जो है और कंपोजिट नंबर है, एक फाउंडेशन जर्नी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल नंबर। जितने भी नंबर्स हैं उनका ये फाउंडेशन है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि डेफिनेशन से, कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है। ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद अपना फैक्टर होता है या वन उसका फैक्टर होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको और डेफिनेशन भी प्राइम नंबर की बताने वाला हूं। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की। ए नंबर डिविजिबल बाय वन एंड itself only. A number you can say greater than one. A number greater than one which is divisible by one and itself only is called prime number. ऐसा नंबर जो वन से बड़ा हो और अपने आप से डिवाइड हो, या फिर वन से डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको लिखकर बताई हुई है। ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जब वो खुद होता है या वन होता है। नो मोर नो लेस। उससे ज्यादा फैक्टर नहीं होते, उससे कम फैक्टर नहीं होते। एग्जाम्पल दिए हुए हमने यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29। अभी मैं और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब हम काउंट करते हैं ये कितने नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसका मतलब हमने एक नंबर यहाँ पे छोड़ा है, वो नंबर है 29। तो ये टोटल 25 नंबर्स हो गए हैं। तो कहने का मतलब फर्स्ट 100 प्राइम नंबर, 100 नेचुरल नंबर में 25 जो है हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 to 100 जो है हमारे, जो है 25 प्राइम नंबर्स है। और इसमें एक खास बात यह है कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी के सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड होते हैं। दुनिया का एकमात्र प्राइम नंबर जो इवन है वो 2 है। बाकी सारे प्राइम नंबर जो है हमारे ऑड होते हैं। एवरी अदर इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। उसके बाद हमने याद रखना है, अभी तक हमने याद रखा कि यहां तक 1 to 100 हमारे पास कितने प्राइम नंबर हुए, 25। अब उसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, कंपोजिट नंबर भी देख लेते हैं, फिर दोबारा से आएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें बोला जाए फर्स्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर हमारा कितना है, 11। और अगर हमें बोला जाए फर्स्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो वो हमारा 101 होगा। तो यहाँ तक मेन मेन फैक्ट मैं दोबारा से बता देता हूँ। कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। या हम कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, या तो खुद हो या वन हो, वो हमारा प्राइम नंबर होता है। यहाँ तक मैंने 1 to 100 आपको सारे लिखकर बता दिए हैं। तो 2 जो है हमारा सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है। और 101 जो है फर्स्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। तो अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के साथ आपको कंपोजिट नंबर पता होना भी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या है कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय
numbers other than just 1 and itself. तो दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पे बन गई है, ए नंबर डिविजिबल बाय अदर देन 1 and itself and greater than 1. तो यहाँ पे देखोगे आप, तो कंपोजिट नंबर हमारे कौन से हो गए? तो सबसे पहला जो कंपोजिट हमारा नंबर है हमारा, वो है 4. 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन. अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले देखा स्लाइड में कि हमारे पास 1 to 100 कितने प्राइम नंबर थे? 25. तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कितने कंपोजिट नंबर होने चाहिए? 75. लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये 75 नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पिछली स्लाइड में लिखा था कि 1 जो है वो एक स्पेशल केस है. 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, सो इट डज नॉट क्वालिफाई एज ए प्राइम. तो 1 जो होता है ना प्राइम में आया. जब मैंने यहाँ पे सारे नंबर लिखे हैं तो उसमें 1 नहीं था, और जब हमने कंपोजिट नंबर लिखे उसमें भी 1 नहीं था. तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है. तो 1 इज ए स्पेशल नंबर विच इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम. तो यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गए. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कंपोजिट नंबर है पहले 1 to 100 में. तो हमारे पास टोटल 100 नेचुरल नंबर है, उसमें से 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, बाकी बच गया 99. 99 में हमारे पास 25 जो है वो कंपोजिट प्राइम नंबर है. तो पहले 100 नेचुरल नंबर में 74 जो होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं. तो यहाँ तक बेसिकली आपको जो है मेन बात समझ आ जानी चाहिए. सबसे मेन बात हमने सीखी प्राइम नंबर क्या होते हैं, फिर हमने सीखा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ. तो सबसे पहले एक बार जरा सा थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का, प्राइम वर्सेस कंपोजिट साइड बाय साइड. प्राइम के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे एग्जांपल 7 है, ठीक है. उससे पहला एग्जांपल जो हमारा 2 था, 2 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. 2 के भी 2 फैक्टर होते हैं. 2 into 1, 3 प्राइम नंबर था, उसके भी 2 ही फैक्टर हैं. 5 प्राइम नंबर है, उसके भी 2 ही फैक्टर है. 7 प्राइम नंबर है, उसके भी 2 ही फैक्टर हैं. और दूसरी डेफिनेशन हमने सीखी थी, ए नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. ठीक है जी. अगर हम कंपोजिट देखें, कंपोजिट में जो होते हैं 3 या उससे ज्यादा फैक्टर होते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 1 2 3 4 6 12. चलिए जी, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं. तो जो एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको उनके क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. तो यहाँ पे हम पहला ले लेते हैं 140. तो हमें 140 के जो है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, 140 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 आ जाएगा. फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 आएगा. फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा. फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा. तो हमारे 140 के जो फैक्टर्स बने हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर यूज करने हैं, आपको कोई कंपोजिट नंबर नहीं यूज करना. हालांकि मैं यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट दोनों बताए हैं, इसलिए बताए हैं ताकि आपको प्राइम नंबर का आइडिया अच्छे से मिल जाए, और आपको यहाँ पे सिर्फ सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज करने हैं. देखिए मैं सारे प्राइम नंबर यूज कर रहा हूँ. फिर कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसका एक ट्री बनाए. तो ट्री कैसे बनता है? तो आपको ऐसे 140 लिखना है, और फिर आपको बताना है कि पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 70 जो है हमारा क्वोशंट आया. ठीक है जी. फिर 70 को 2 से डिवाइड किया हमने तो हमारा 35 क्वोशंट आया. फिर 35 को मैंने 5 से डिवाइड किया था तो हमारा 7 क्वोशंट आया था. इसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और इस पर बेस क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार डायग्राम दिया होता है. ये जो ट्री डायग्राम हम लिखते हैं, जरूरी नहीं इनमें आपको बॉक्सेस बनाने हैं, क्योंकि बॉक्सेस बनाते बनाते कई बार क्या होता है, बहुत टाइम खराब होता है. तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, 270, फिर 235, फिर 57, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं. तो मेन बात है ट्री बनाना है. तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन का जो है ट्री बनाकर देखेंगे और इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढेंगे. तो सेकंड नंबर जो हमारा है वो है 156. 156 की जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो हमारा नंबर है 156. पहले 2 से डिवाइड करेंगे 78, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 39, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13.
तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो जाएगी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। 2 स्क्वायर इसलिए लिखा कि 2 दो बार ही आ रहा है, तो इसलिए 2 स्क्वायर हो गया। अब हम इसका ट्री बनाते हैं। तो ट्री बनाएंगे जब हम, तो बिना बॉक्स के बनाते हैं, बॉक्स में क्यों टाइम खराब करना हमने। तो 156 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया तो 78 आया, 78 को 2 से डिवाइड किया तो 39 आया, 39 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 13 आया। ठीक है, तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट नंबर उठा लेते हैं 3825। ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, 3825। तो सबसे पहले ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है। जिनके लास्ट डिजिट ऑड होता है वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम 2 से चेक नहीं करेंगे। अब हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। यस, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। वैसे यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी के रूल जो आपने छोटी क्लासेस में सीखे होते हैं 7th 8th में, वो काम आ सकते हैं। तो आप तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाकर चेक कर सकते हो कि ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब फिर ये 3 से द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा 425 बन गया है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, तो ये 5 से होगा। जिन नंबर के लास्ट में 0 या 5 होती है, वो हमेशा 5 से डिवाइड होते हैं। तो 425 के लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ऊपर से ही 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन हम हमेशा छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 85, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 17। तो हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 3825 की, वो बनेगी 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। और ट्री बनाएंगे इसका, तो 3825 हमारा नंबर, 3 से डिवाइड किया 1275, फिर 3 से डिवाइड किया 425, फिर 425 को 5 से डिवाइड किया तो 85, फिर 85 को 5 से डिवाइड किया तो 70। तो ये हमारा ट्री बन गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005। तो हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो है 2। तो पहले हम इसको 2 से चेक करते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था जिसके लास्ट में ऑड होगा वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो 3 से हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबिलिटी आप रूल लगा सकते हो। उसके बाद 5 से चेक कर लेते हैं, 1001। तो क्या ये नंबर जो है हमारा 1001 2 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं। अब हम इसको चेक करते हैं, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 की मैंने पहचान बताई है, जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है। 7 से चेक करते हैं, तो 7 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 1, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 143 आ गया। अब 143 ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना ये 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से होगा, ना ये 7 से होगा। 7 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 11। 11 से चेक करते हैं, तो यस ये 11 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गई है। तो 5005 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो होगी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स को यूज कर रहे हैं। कंपोजिट नंबर्स की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? प्राइम नंबर से। इसलिए मैंने प्राइम और कंपोजिट दोनों बताए आपको। नेक्स्ट नंबर, अच्छा ट्रीज का बना लेंगे हम। 5005 है, तो पहले हमने इसको 5 से डिवाइड किया 1001, फिर हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो 143 आ गया, फिर हमने इसको 11 से डिवाइड किया था तो 13 आ गया। हमारा नेक्स्ट नंबर है 7429। ये थोड़ा सा नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये थोड़े बड़े-बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, छोटे-छोटे नंबर से नहीं हो रहा। ना ये 2 से डिवाइड होगा, ना ये 3 से डिवाइड होगा, ना ये 5 से होगा, ना ये 7 से डिवाइड होगा, ना ये 11 से डिवाइड होगा, ना ये 13 से डिवाइड होगा, ना ये। अब 17 से चेक करते हैं, तो आई थिंक 17 से ही डिवाइड हो रहा है। तो 17 से कर लेते हैं, 7 3 या 51, और उसके बाद जो है 7 ये बन जाएगा हमारा 7 4 जा 68। ठीक है, 68 बन गया। उसके बाद 3, उसके बाद 68 और 7। ठीक है, ये हमारा जो है आ गया 17 से डिवाइड करने में।
अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट ये किससे डिवाइड होगा। तो फिर ये नंबर ऐसा है, ना ये 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, ये 19 से डिवाइड हो रहा है। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अब 23 बच गया है। 23 जो है खुद प्राइम नंबर है। ट्री हम इसका बना देंगे 7429। पहले हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 आएगा, और फिर 437 को हम डिवाइड करेंगे 19 से तो 23 आएगा। तो ये हमारा ट्री बन गया है। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन किया बाय यूजिंग प्राइम नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बार जरा सा रीकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो 1 से बड़े होते हैं, या तो 2 से, या तो 1 से डिवाइड होते हैं खुद से, या जो है अपने आप से डिवाइड होते हैं। जब 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। फिर हमने सीखा कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या वो खुद होता है या 1 होता है। फिर हमने कंपोजिट नंबर सीखे, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स अपने आप से और 1 के अलावा भी कुछ होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। यानी इनके 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ये प्राइम नंबर भी और कंपोजिट भी जो हमारे 1 से बड़े होते हैं। तो 1 जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, वो एक स्पेशल नंबर है। उसके बाद हमने सीखा कि पहले 100 नेचुरल नंबर में कितने प्राइम नंबर से उनकी आपको पहचान रखनी है। तो हमारे पास 25 प्राइम नंबर थे। 1 एक नंबर उनमें ऐसा भी है जो 1 टू 100 में जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। उसके बाद हमने देखा 74 जो है वो कंपोजिट नंबर है। फिर हमने सीखा कि पहला 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन-सा है, वो है 101। अगर पहला 3 डिजिट कंपोजिट नंबर देखेंगे तो वो 100 होगा। तो फिर उसके बाद हमने जो है कुछ क्वेश्चन की प्राइम फैक्टराइजेशन की, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 की, और उनका ट्री बनाकर देखा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।